आइए साथियों, निरंतर इसी पर मैं अपनी वीडियो छोटी छोटी पेश कर रहा हूँ। नित्य कर्म वह कर्मकांड था जिसका हर रोज लगातार पालन करना जरूरी समझा जाता था। इसी कारण उसे नित्य कहा गया था और उसका धार्मिकता के तौर पर पालन कर जाने के कारण उसे निष्काम यानी किसी प्राप्ति की आशा से परे माना गया था। इसी कारण उसे निष्काम कर्म कहा जाता था। दूसरे प्रकार के कर्म नैमित्तिक कहलाते थे, जिसके माने यह था कि वे समय आने पर अर्थात किसी प्रकार की कामना निर्माण होने पर किए जाते थे। उन्हें काम्य कर्म भी कहा जाता था, क्योंकि उनके करने से कुछ फल प्राप्ति की आशा की जाती थी। कृष्ण ने भगवत गीता में जिन कर्मों की निंदा किए वे थे काम्य कर्म। उसने निष्काम कर्मों की निंदा नहीं की, उलट उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कृष्ण के विचार में भी धर्म सदाचार को लेकर नहीं बनता था, बल्कि यजनादि कर्मकांड को लेकर बनता था, चाहे वह कर्मकांड निष्काम कर्म प्रकार का भी क्यों न हो। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में विसंगति दिखाने वाली यह बात है कि विसंगति की दूसरी बात, हिंदू धर्म का अधिकृत दर्शन असमानता पर आधारित है, इस वास्तविकता से संबंधित है, क्योंकि हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण का सिद्धांत इस असमानता का ठोस रूप है। इसके विपरीत बुद्ध समानता के समर्थक थे। वे चातुर्वर्ण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने न केवल उसके विरुद्ध प्रचार किया और नहीं केवल उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा, बल्कि उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की हरदम कोशिश की। हिंदू धर्म की शिक्षा के अनुसार न केवल शूद्र को परंतु नारी को भी धर्मोपदेशक बनने का अधिकार नहीं था। न ही वे संन्यास ले सकते थे और ईश्वर तक पहुंच सकते थे। बुद्ध ने दूसरी ओर शूद्रों को भी भिक्षु संघ में दाखिल किया। उन्होंने नारी को भी भिक्षुणी बनने की अनुज्ञा दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? लगता है कि बुद्ध के उठाए इन कदमों का वास्तविक महत्व बहुत कम लोग समझ पाए। इसका उत्तर यही है कि असमानता की शिक्षा को नष्ट करने के लिए बुद्ध बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहते थे। बुद्ध द्वारा किए गए इन आघातों के कारण ही हिंदू धर्म को अपने सिद्धांतों में काफ़ी परिवर्तन करने पड़े। हिंदू धर्म ने हिंसा का त्याग किया। वह वेदों के अस्खलनशील होने का दावा भी छोड़ देने पर राजी था। चातुर्वर्ण के मामले में दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार न था। बुद्ध चातुर्वर्ण की शिक्षा के खिलाफ अपना विरोध छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण है कि ब्राह्मण जैन धर्म की अपेक्षा बुद्ध धर्म के विरुद्ध अधिक घृणा और शत्रुता जताता है। यानी ब्राह्मण जो है कि वो जैन धर्म की अपेक्षा बुद्ध धर्म के विरुद्ध अधिक घृणा और शत्रुता जताता है। हिंदू धर्म को चातुर्वर्ण के खिलाफ किए बुद्ध के तर्कों का लोहा मानना ही पड़ा। वह उसने बौद्ध धर्म की दलीलों की शक्ति के सामने झुककर नहीं माना, बल्कि चातुर्वर्ण के लिए एक नया दार्शनिक तर्क ढूंढकर माना। यह नया दार्शनिक तर्क भागवत गीता में मिलता है। कोई भी व्यक्ति भरोसे के साथ वह यह नहीं कह सकता कि भागवत गीता की शिक्षा क्या है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भागवत गीता चातुर्वर्ण के सिद्धांत का समर्थन करती है। वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि इसके लिखे जाने का यही प्रमुख कारण होगा। और भागवत गीता इसका समर्थन कैसे करती है? उसमें कृष्ण ने कहा कि ईश्वर होने के नाते उसने चातुर्वर्ण का निर्माण गुण कर्म के अनुसार किया। इसका अर्थ यह है कि उसने व्यक्ति का दर्जा और पेशा कार्य उसके प्राकृतिक गुणों के अनुसार नियुक्त किए हैं। इसमें दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक यह है कि यह सिद्धांत नया है, पुराना सिद्धांत विभिन्न था। पुराने सिद्धांत के अनुसार चातुर्वर्ण का सिद्धांत वेदों पर आधारित था। चूंकि वेद अस्खलनशील यानी अपतनशील थे, इसलिए उन पर आधारित चातुर्वर्ण व्यवस्था भी वैसे ही अपतनशील थी। वेदों के अस्खलनशील होने के इस सिद्धांत को बुद्ध के हमले ने तोड़ देने के कारण चातुर्वर्ण की पुरानी नींव टूट चुकी थी। यह बहुत स्वाभाविक बात है कि हिंदू धर्म जो चातुर्वर्ण के सिद्धांत को त्यागना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसे अपनी आत्मा मानता था। अपने सिद्धांत को न्याय संगत बनाने हेतु किसी नए और अधिक प्रभावशाली आधार की तलाश करें। साथियों, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो, इसलिए छोटे छोटे भाग में ही
ये बात आप तक पहुंचाऊंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।